इक्वल टू -√3 है, ओके, प्लस आयोटा हेलो एवरीवन, मैं शिव कुमार मैथ्स टीचर होरिजन एकेडमी से। आज आपको मैथमेटिक्स क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर का अगला पार्ट करा रहा हूँ। मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने क्लियर करा दिया है आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज उससे। तो मैंने आपको बताया है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर में लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ जेड एक्स है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वाई है। आयोटा का जो कॉफिशिएंट है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके बाद एक तो पॉइंट मैंने आपको ये बताया शुरू से, इसको अगर मैं इसका मॉड्यूलस फाइंड करूं, मॉड्यूलस ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और इसको स्टूडेंट्स यहाँ पर मॉडुलस ऑफ जेड को हम यहाँ पर जो डिनोट करते हैं मॉड ऑफ जेड ऐसे लिखें, या इसी को मैं यहाँ पर आर से भी डिनोट कर लेता हूँ। तो ये वैल्यू जो है ना आर के भी इक्वल लिखी जा सकती है, इसको हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट इसका स्क्वायरिंग करूँ मॉड जेड स्क्वायर, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, या हम इसको आर स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये सारी जानकारी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूँ कंजुगेट ऑफ जेड, जेड बार मीन्स एक्स प्लस आयोटा वाई बार मीन्स एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना हो गया। और अगर मैं यहाँ पर इसका भी मॉडुलस फाइंड करूँ मॉड जेड बार, तो स्टूडेंट्स यहाँ कितना आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब कितना हो गया, ये मॉड जेड के इक्वल आ गया। मॉड जेड भी इतना ही है, मॉडुलस ऑफ जेड। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, तो इतना हो गया यहाँ पर ये। इसका मतलब ये हुआ कि मॉड जेड बार स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। इस तरह से हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये सब मैं आपको अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, एक बार रिवाइज करा दिया मैंने यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 पर अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को ना हम कार्टेशियन प्लेन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर में कार्टेशियन प्लेन को हम आर्गेंट प्लेन भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे यहाँ पर लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ जेड एक्स है। तो ये जो रियल पार्ट होता है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन एक्स एक्सिस। ये होता है एब्सिसा। क्या होता है स्टूडेंट ये, इसको हम बोलेंगे एब्सिसा। एब्सिसा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वाई है, और ये होता है ऑर्डिनेट हो गया। ठीक है भाई स्टूडेंट, और ऑर्डिनेट क्या होता है ऑन वाई एक्सिस होता है। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखूं, पॉइंट बन गया यहाँ पर, ये पॉइंट पी लेट किया मैंने यहाँ पर एक्स कॉमा वाई। तो इस तरह से ये पॉइंट क्या हो गया एक्स कॉमा वाई। अगर मैं यहाँ पर, ये आर्गेंट प्लेन है एक्स डैश वाई डैश, और ये पॉइंट यहाँ पर आया पॉइंट एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट, ये यहाँ से परपेंडिकुलर, और ये इस तरह से, तो 90 डिग्री यहाँ पर है ये। और ये जो आर, ये इसे हम आर बोलते हैं, और मॉड्यूलस ऑफ जेड भी कहते हैं इसको। और ये ओपी मेक्स एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। ओके, तो ये डिस्टेंस कितना है भाई यहाँ से यहाँ तक एक्स से, और ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक वाई है।
तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर और भी देखूँ, यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू 3, या मैं आप यहाँ पर ऐसा करते हैं जेड इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस आयोटा वाई है, एक्स माइनस आयोटा वाई है। तो इसका जो पॉइंट आएगा वो कहाँ बनेगा, पॉइंट बी, पॉइंट कोई भी पॉइंट पी ले लिया मैंने यहाँ पर, एक्स कॉमा माइनस वाई आ गया। ये कहाँ लाइज करेगा भाई, ये यहाँ पर लाइज करेगा। ये जो पॉइंट है एक्स कॉमा माइनस वाई यहाँ पर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पी यहाँ पर आ गया, एक्स कॉमा माइनस वाई। ठीक है, ये क्यू आ गया यहाँ पर। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई लेता हूं, तो पॉइंट जो आएगा ना, पॉइंट पी जो बनेगा वो माइनस एक्स कॉमा वाई आएगा। और ये कहां पर लाइज करेगा, माइनस एक्स यहां पर है और ये पी यहां पर आ गया, तो ये लाइज करेगा जी सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, और ये हो गया माइनस एक्स कॉमा वाई, ये क्यू है 90 डिग्री यहां पर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप देखें ये किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, और ये कहाँ लाइज कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर दोनों ही नेगेटिव हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई है, तो पॉइंट जो लाइज करेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। ये कहाँ पे लाइज करेगा, पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। ठीक है, ये हो गया पॉइंट माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, वाई डैश और ये एक्स डैश। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से ये पॉइंट क्यू है। ठीक है ना, तो ये थर्ड में, तो ये फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सभी क्वाड्रेंट में इस तरह से पॉइंट जो होगा इसके अकॉर्डिंग लाइज करेगा। ठीक है, अब मैं आपको, ये तो मैंने आपको बताया आर्गन प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको। ठीक है, पोलर फॉर्म, हालांकि मैं आपको बता दूं कि पोलर फॉर्म अभी एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो सीबीएसई ने सिलेबस में नहीं रखा है, बट अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर ये जो है बहुत ज़रूरत है इसकी, जो है इसका यूज बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई पी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, पी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट फर्स्ट में लाइज करेगा ये। मॉड्यूलस ऑफ जेड आर इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना हो गया। अब जरा यहां पर देखेंगे, ये मैंने आर्गन प्लेन बनाया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आ गया जी पी एक्स कॉमा वाई, ये क्यू है, ये एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा और ये वाई कोऑर्डिनेट और वाई आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो है ना एंगल, यहां पर ये एंगल थीटा है और ये आर मॉड जेड है। अब जो एंगल जो थीटा है ना, इसको हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड भी कहते हैं। ओपी मेक्स एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर क्या है, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, या शॉर्ट में आप इसको ए आर जी ऑफ जेड ऐसा कह सकते हैं, या इसी को हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड,
एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, या शॉर्ट में इसको बोलेंगे आप ए एम पी ऑफ जेड। ये कितना है? इक्वल टू थीटा है। ये इक्वल्स टू किसके इक्वल है? थीटा की इक्वल है ये। ठीक है भाई बच्चों, ये वाला जो है, जो मैंने यहां पर, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे यहां पर ये। ओके स्टूडेंट्स, अब जरा देखो यहां पर इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ या ओ पी क्यू, आप यहां पर फाइंड करें साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा? पी क्यू अपॉन ओपी। पी क्यू अपॉन ओपी, पी क्यू कितना है भाई? पी क्यू यहां पर वाई है, और ओ क्यू ओपी कितना है? आर है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वाई इक्वल टू आएगा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। एंड इसी वाले ट्रायंगल में कॉस थीटा इक्वल टू कितना आएगा? ओ क्यू अपॉन ओपी। ओ क्यू अपॉन ओपी, ओ क्यू कितना है भाई? एक्स है, और ओपी कितना है? आर है। तो एक्स इक्वल टू आएगा जी यहां पर आर कॉस थीटा। एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अगर हम स्क्वायरिंग एंड, इसको मैंने सपोज किया इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैंने सेकंड किया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड on both sides, we get sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक मिनट, यहां पर आएगा आर स्क्वायर भी आएगा, और यहां पर भी आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू आ गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर इसको ऐड किया इस तरह से। इसके बाद हैंस आर स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू 1 हो गई, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये कितना हो गया? मॉड जेड। मॉड जेड इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? मॉड जेड के इक्वल है। ठीक है, तो ये यहां पे इतना हो गया बेटा। ऑल्सो अब मैं यहां पर स्टूडेंट्स, इसको यहां पर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट को अपॉन में सेकंड कर रहा हूं। नाउ इक्वेशन फर्स्ट अपॉन सेकंड ऑन बोथ साइड, तो कितना आएगा यहां पर? जरा देखो इस वाली साइड में, यहां पर आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। ये मैं आर्गुमेंट ऑफ जेड फाइंड करने के लिए, थीटा फाइंड करने के लिए कर रहा हूं। ये वाई अपॉन एक्स आ गया, वाई अपॉन एक्स आ गया, और आर से आर कैंसिल हो गया। टेन थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स, एंड थीटा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा जी टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और थीटा हमारा यहां पर क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, या हम इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, तो थीटा की वैल्यू इतना है, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स है। आर की वैल्यू यहां पर कितना है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब मुझे एक्चुअली इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? पोलर फॉर्म में। तो ये क्या है? ये जो होता है ना यहां पर, ये तो है कार्टेशियन फॉर्म। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये क्या है? इन कार्टेशियन फॉर्म। ये क्या है? इन कार्टेशियन फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म है वाली। अब मुझे नाउ वी कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म, सो वी हैव, जरा देख लो यहां पर, हैंस यहां लिख रहा हूं मैं जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो जेड इक्वल टू एक्स का जो वैल्यू है वो कितना है? जरा देखो यहां पर, आर कॉस थीटा है। एक्स का वैल्यू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा, वाई का वैल्यू है आर साइन थीटा। जेड इक्वल टू आर यहां से कॉमन, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा।
यही पोलर फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, विच इज ये है इन पोलर फॉर्म। इन पोलर फॉर्म, इस फॉर्म में लिखा जाना, इस कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबको क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हमने, और ये किसमें क्वाड्रेंट, अब अगर ये यहाँ पर पॉइंट जो पी एक्स वाई है अलग अलग क्वाड्रेंट में आ जाता है, तो यहाँ पे तो देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है वो तो ये इतना ही होता है, थीटा ही होता है। ठीक है ना, ये एक्यूट एंगल है। ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, जैसे ये वाला जो है यहाँ पर एक्यूट एंगल ही बन रहा है। बट अगर और ज्यादा बन जाता है तो उस केस में हम कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको अलग से उसका एक टेबल बना के बता रहा हूँ। आप उन कॉन्सेप्ट को याद कर लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं आ रही। फिर उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चंस पर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए जी, तो ये पोलर फॉर्म समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। तो भाई पोलर फॉर्म जो मैंने आपको बताया, देखिए यहां पर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये तो है इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म, एंड z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये है जी इन पोलर फॉर्म। इन पोलर फॉर्म वेयर आर इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल टू कितना है, यहां पर थीटा है। तो ये यहां पर पोलर फॉर्म है। समझ में आया अभी आपको? ये आप इस तरह से इसको एक रिमार्क करके आप यहां पर लिख सकते हैं, ये होता है जी। तो ये मैंने आपको बताया। अब अगर मैं यहां पर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है, अगर अलग अलग यहाँ पर फोर्थ जो क्वाड्रेंट 1 2 3 4 अलग डिफरेंट आ रहा है, तो कैसे करेंगे जरा, उसके लिए मैं आपको आपको एक अलग से रूल बता दूं कुछ आपको। अगर देखिए यहां पर जेड कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, इस वाली फॉर्म में है, तो पॉइंट जो बनेगा वो तो बनेगा जी कितना, एक्स कॉमा वाई होगा, लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट में होगा। ठीक है ना, क्वाड्रेंट फर्स्ट में होगा। इस तरह से मैं अलग अलग आपके लिए ये बनाऊंगा मैं अलग से आर्गेंट प्लेन। तो यहां पर ये होगा इस तरह से, ये पॉइंट यहां पर है। तो ये जो है ना एंगल जो थीटा जो होता है, ये अल्फा एक्यूट एंगल मान लिया मैंने कोई। ये यहाँ पर क्या है, जेड क्या है, सॉरी अल्फा क्या है, एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पर क्या आएगा इस वाले उसमें, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल्स टू अल्फा होगा। और अल्फा क्या है, अल्फा इज एन एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल टू कितना होगा, अल्फा होगा यहाँ पर। अब सेकेंडली यहाँ पर देखो क्या होगा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई इस फॉर्म में आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इस फॉर्म में आ गया, तब हम क्या करेंगे, पॉइंट जो आएगा, पॉइंट पी जो आएगा वो कहां पर क्या आएगा, माइनस एक्स कॉमा वाई आएगा। माइनस एक्स कॉमा वाई ये कहां लाइज करेगा, लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा भैया। ठीक है, इस तरह से होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर लाइज करेगा ये पॉइंट पी माइनस एक्स कॉमा वाई। अब एक्चुअली क्या है, एक्यूट एंगल जो है ना ये वाला, मैं जरा इसको थोड़ा सा अलग से मार्क कर दूं यहां पर, ये जो एक्यूट एंगल ये वाला, ठीक है, ये एक्यूट एंगल अल्फा है। और ये जो है ना यहां पर ये वाला, ये होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ये क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा, और ये होगा यहां पर पाई माइनस अल्फा। ये याद रखना आपको, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यहां पर इस वाले क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट लाइज कर रहा है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होगा, क्योंकि ये तो पूरा 180 डिग्री एंगल है, पाई है, और अल्फा एक्यूट एंगल जो बन रहा है वो माइनस हो जाएगा यहां से। ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगा अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय। और अल्फा यहां पर क्या है, अल्फा इज एन एक्यूट एंगल, अल्फा इज एन एक्यूट एंगल।
ये एक्यूट एंगल है। तो मैं आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अलग अलग क्वाड्रेंट में कैसे फाइंड कर रहे हैं ये समझा रहा हूं, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चंस पर आऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं जी। देखो भैया इसके बाद नंबर सेकंड पर अगर हम यहां पर देखें, सॉरी थर्ड पर, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई है। पॉइंट आएगा जी, पॉइंट पी माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा भाई। ठीक है ना, बना रहे हैं जी हम आर्गेंट प्लेन, यहां पर लाइज करेगा ये माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये जो है ना, ये तो एक्यूट है यहां पर, चलो मैं इसको थोड़ा इसको भी डिफरेंट कर दूं यहां पर। ये है आर्गुमेंट ऑफ जेड, अल्फा है, और ये जो है ना यहां से यहां तक, ये आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई माइनस अल्फा है। और अल्फा क्या है? अल्फा इज एन एक्यूट एंगल, जो एक्स एक्स के साथ बन रहा है एंगल, ये एक्यूट एंगल है। ठीक है ना, फोर्थ नंबर पर आते हैं। नंबर 4 पर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई है। पॉइंट पी एक्स कॉमा माइनस वाई, पॉइंट पी एक्स कॉमा माइनस वाई लाइज इन क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा भाई? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये किस में लाइज कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। ठीक है ना, बनाएंगे जी आर्गेंट प्लेन। यहां पर लाइज करेगा ये पॉइंट एक्स कॉमा माइनस वाई। तो ऐसे केस में यहां पर ये जो है ना, ये वाला आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा होगा। और ये अल्फा क्या है? एक्यूट एंगल है। अल्फा इज एन एक्यूट एंगल। तो मैंने आपको ये 4 क्वाड्रेंट में ये अलग अलग बताए मैंने आपको यहां पर, ये कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर होता है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल टू अल्फा होता है, अल्फा एक्यूट एंगल है। और यहां पर जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है तो आर्ग्यूमेंट जो है थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा होता है। ठीक है ना, और यहां पर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा होता है। तो ये तो मैंने आपको क्वाड्रेंट में बता दिया। और अगर स्टूडेंट्स पॉइंट अगर लाइज करे ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, तब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 5 पर अगर यहां पर जैसे ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ प्लेन, आर्गेंट प्लेन हमारे पास ये है पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड इक्वल टू है ना, वो कुछ इस तरह से है। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू केवल आयोटा वाई लिखा हुआ है, इस फॉर्म में है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये इसका फॉर्म का ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म क्या होगा? 0 प्लस आयोटा वाई होगा। अब पॉइंट क्या बना भाई यहां पर? पॉइंट जो पी बना वो 0 कमा वाई बन गया। अब 0 कमा वाई लाइज ऑन वाई एक्सिस विद पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहां पर लाइज करेगा ये पॉइंट पी 0 कॉमा वाई। अब ये जो है ना ये वाला, ये ही होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। और ये कितना है भाई? पाई बाई 2 है ये तो यहां पर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल टू कितना होगा? पाई बाई 2 होगा। क्लियर हो गया भाई स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, अगर यहां पर ऐसा हो जाए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू
कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू माइनस एक्स आ जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू माइनस एक्स आ जाए, तब क्या होगा, जेड इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 0 आयोटा, ऐसा लिखा जाएगा। और पॉइंट जो बनेगा ना, पॉइंट पी जो बनेगा माइनस एक्स कॉमा 0 होगा। अब ये कहां लाइज करेगा, लाइज ऑन एक्स एक्सिस विद नेगेटिव डायरेक्शन में लाइज करेगा। यहां पर होगा पॉइंट, ठीक है भाई स्टूडेंट्स, पॉइंट कहां होगा, यहां पर होगा, पॉइंट पी माइनस एक्स कॉमा 0। तो ऐसे केस में पॉइंट यहां लाइज कर रहा है, तो ऐसे केस में ये जो है ना पूरा, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा, यहां पर पाई है ये, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल टू पाई होगा इस वाले केस में, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट नंबर पर आते हैं, नेक्स्ट नंबर 7 नंबर। अगर यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू माइनस आयोटा बाई आ जाए, माइनस आयोटा बाई, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं कैसे लिखूंगा, 0 माइनस आयोटा बाई, और पॉइंट जो आएगा ना, पॉइंट पी जो बनेगा वो 0 कॉमा माइनस वाई आएगा। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, और यहां पर तो ये जो है ना यहां पर स्टूडेंट्स पॉइंट लाइज करेगा, यहां पर पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस होगा, पॉइंट यहां लाइज करा 0 कॉमा माइनस वाई आ गया, ठीक है। पॉइंट पी 0 माइनस वाई लाइज ऑन वाई एक्सिस विद नेगेटिव डायरेक्शन। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो होगा ना वो ये वाला होगा, ये वाला होगा पूरा। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, ये 3 पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2 यहां पर है, ठीक है भाई स्टूडेंट्स, आगे बात समझ में आपको। तो अब आप नेक्स्ट वाले में देखें, अगर हम यहां पर 8 नंबर पर, अगर एक राउंड लग रहा है पूरा, जेड इक्वल्स टू भाई, जेड इक्वल टू यहां पर या तो यहां पर ये होगा, शुरुआत यहां पर ही होगी, एक्स, केवल एक्स लिखा होगा, ठीक है ना। तो एक्स वाले में क्या होगा कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होगा। तो पॉइंट जो पी बनेगा ना, पॉइंट पी एक्स कॉमा 0 लाइज ऑन एक्स एक्सिस होगा, ठीक है ना, तो यहां पर होगा पॉइंट। तो ऐसे केस में अगर एक राउंड पहले स्टार्टिंग हो रही तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यहां पर क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल टू 0 होगा, 0 डिग्री होगा। अगर एक राउंड पूरा लग रहा है तो यहां पर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल टू 2 पाई भी होगा, ठीक है ना। तो ऐसे केस में यहां पर कितना होगा, या तो 2 पाई होगा या 0 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये वाले पॉइंट्स अगर आपको याद हैं तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं पर भी कोई गलती नहीं कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम जो है एक्सरसाइज की। पहले अगर आप देखेंगे सिलेबस, सीबीएसई ने जो चैप्टर नंबर जो 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर पुरानी वाली बुक में, और नई वाली बुक में चैप्टर नंबर 4 है, तो उसमें पोलर फॉर्म इन्होंने हटवा रखा है। अभी एट प्रेजेंट पोलर फॉर्म यहाँ पर नहीं है, ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया। लेकिन यहाँ पर पोलर फॉर्म जो है आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जेई के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं अब। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम आपको एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चंस कराते हैं पोलर फॉर्म पर बेस्ड। तो मैंने आपको अभी इससे पहले जो है पोलर फॉर्म के सारा बेसिक कराई दिया है। अब जरा देखो क्वेश्चन सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देखो बेटा सॉल्यूशन इस वाले क्वेश्चन का, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट 3, ये गिवन है हमें। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई,
ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कार्टेशियन फॉर्म में। कंपेयर करें आप इसको, x इक्वल टू -1 है, y इक्वल टू -√3 है। तो पॉइंट जो आया ना, पॉइंट P -1 -√3 लाइज इन द क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, ठीक है। और वो इस तरह से होगा, जरा देखें, थर्ड क्वाड्रेंट में x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश, ओरिजिन, यहां पर लाइज करेगा भाई। पॉइंट यहां पर होगा -1 -√3, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और ये जो है ना, यहां से ये अगर पॉइंट Q ले लेता हूं मैं यहां पर, तो ये जो एंगल है यहां पर, ये एक्यूट एंगल होगा। ये एंगल क्या होगा? एक्यूट एंगल अल्फा होगा। और मैंने आपको इसमें लिखवा रखा है कि भाई आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा वो ये वाला होगा। ये तो एक्यूट एंगल हो गया। आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल टू -पाई माइनस अल्फा होगा। अल्फा एक्यूट एंगल है, ये मैंने आपको लिखवा रखा है, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको ये कैसे फाइंड करते हैं वो बता रहा हूं आपको। देखिए स्टूडेंट्स, x इक्वल टू इतना है यहां पर, तो x इक्वल टू कितना होता है? x इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है, एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा, ये मैंने आपको लिखवा रखा है, ठीक है ना। तो अब x की वैल्यू यहां पर हमें r की वैल्यू भी निकालनी होगी। तो r जो आएगा वो r कितना आएगा? r इक्वल टू मैंने आपको लिखवाया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो रूट x की वैल्यू -1 तो 1, √3 का स्क्वायर माइनस का तो ये प्लस का आ गया √3, और ये 4 आया, और ये आ गया जी 2। r की वैल्यू यहां पर 2 आ गई। तो x की वैल्यू -1, r की वैल्यू 2 cos थीटा, एंड y की वैल्यू -√3, r की वैल्यू 2 sin थीटा। यहां से आया जी कितना? cos थीटा इक्वल टू -1/2 एंड sin थीटा इक्वल टू -√3/2। अब आप देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, यहां पर साइन थीटा भी नेगेटिव है, कॉस थीटा भी नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस नेगेटिव है, टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, तो आपको पता है, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में बता रखा है, तो ट्रिग्नोमेट्री का यहां पर यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो अब यहां पर भाई कैसे दोनों नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये नेगेटिव यहां पे इसलिए लग रहा है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है पॉइंट, ये इसलिए नेगेटिव है यहां पर, ठीक है ना। लेकिन अगर यहां पर हम देखें एक्यूट एंगल, हैंस एक्यूट एंगल अल्फा जो आएगा, एक्यूट एंगल जो अल्फा आएगा, वैसे तो ये पॉजिटिव है, तो ये वैसे कितना डिग्री एंगल बनना है? ये वाला, ये जो एंगल बनना है ना वो 60 डिग्री का बनना है, क्योंकि कॉस की फॉर्म में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस की फॉर्म में 1/2 60 डिग्री की वैल्यू होती है। साइन की फॉर्म में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी π/3 की होती है। तो एक्यूट एंगल जिसकी वैल्यू, जैसे मैंने आपको बोल रहा हूं, मैं दोबारा समझो फिर, कॉस की फॉर्म में 1/2 60 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन की फॉर्म में √3/2 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो एक्यूट एंगल जो अल्फा आया ना वो 60 डिग्री आ गया। 60 डिग्री का मतलब π/3, ये आ गया यहां पर, समझ में आया एक्यूट एंगल निकालने का। अब जो यहां पर आएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड जो आएगा, हैंस आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल्स टू, ये जो आर्गुमेंट ऑफ थीटा इक्वल टू -पाई माइनस अल्फा, और ये आ जाएगा भाई पाई माइनस अल्फा की वैल्यू यहां पर π/3 है, और ये आ गया माइनस का 2π/3। ये यहां पर आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल टू आया। अब हमें करना है नाउ इन पोलर फॉर्म में इसको, हैंस कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा √3, कॉम्प्लेक्स नंबर, अब इतना आएगा यहां पर, जरा मैं इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है। हैंस इन पोलर फॉर्म, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर z ना इन
पोलर फॉर्म P Z इक्वल्स टू R cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है, ये मैंने आपको लिखवा रखा है। तो Z इक्वल्स टू R की वैल्यू यहां पर 2 है, कॉस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल टू -2π/3 है, तो -2π/3 प्लस आयोटा साइन -2π/3। अच्छा जी, यहां पर ये नहीं आ रहा है, तो भाई मैं थोड़ा सा यहां से कुछ ऐसा लिखूंगा इसको, ये π/3 है, ये जेड इक्वल्स टू आर, आर की वैल्यू यहां पर कितनी है, 2 है, कॉस -2π/3, ठीक है, प्लस आयोटा साइन -2π/3, ये इतना आ गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें, 2 कॉस माइनस थीटा, आपको पता है स्टूडेंट्स प्लस का कॉस थीटा आता है, तो कॉस 2π/3, और साइन माइनस थीटा जो था माइनस का आता है, तो माइनस आयोटा साइन 2π/3। इस तरह से लिखा है, या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। तो ये होता है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। सबको समझ में आया भाई स्टूडेंट्स? ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये भी देखो ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो इसका भी, z इक्वल्स टू, इट इज गिवन दैट √3 प्लस आयोटा, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कंपेयर करेंगे, तो x की वैल्यू -√3, y की वैल्यू 1 आ गया, पॉइंट बन गया जी कितना, पॉइंट P -√3, 1 लाइज इन क्वाड्रेंट, किसमें लाइज करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, ठीक है। r की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, r इक्वल टू कितना है, x² प्लस y² है, और ये आ जाएगा x की वैल्यू -√3, तो 3 आएगा, 1 आएगा, और ये आ गया 4, और 2 आ गया, r की वैल्यू आ गई 2, ठीक है स्टूडेंट्स। x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, पॉइंट कहाँ लाइज कर रहा है, यहाँ पर है, -√3, 1 यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखो भाई, ये जो एंगल है अल्फा है, और ये जो एंगल है ये वाला, ये क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, थीटा इक्वल टू कितना बताया था मैंने आपको यहाँ पर, पाई माइनस अल्फा है। तो ये मैं यहाँ पर फाइंड करूंगा, तभी मैं पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर पाऊंगा, ठीक है ना। पोलर फॉर्म आपको पता है, पोलर फॉर्म क्या है, पोलर फॉर्म बी जेड इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब ये वैल्यू मैं यहां पर पुट करूंगा इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए सबसे पहले यहां पर करते हैं जी आगे सॉल्व। तो वैल्यू यहां पर x इक्वल टू कितना बेटा, आर कॉस थीटा, एंड इसको एक काम करते हैं, थोड़ा इसको यहां से ऐसे ले लेते हैं। तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। x की वैल्यू कितनी है भाई, -√3, r की वैल्यू 2 कॉस थीटा, y की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2 साइन थीटा, हेंस कॉस थीटा इक्वल टू -√3/2 एंड साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। कॉस थीटा इक्वल टू -√3/2 एंड साइन थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब जरा देखेंगे यहां पर, कॉस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या आएगा भाई, ठीक है। तो साइन की जो वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यहां पर जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा, नहीं पहले तो हम निकालेंगे एक्यूट एंगल, पहले हम निकालें यहां पर एक्यूट एंगल। अब हम निकाल रहे हैं जी, ठीक है। अब हम फाइंड करें एक्यूट एंगल।
एक्यूट एंगल अल्फा इक्वल टू, अब देखो साइन की फॉर्म में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की होती है। कॉस की फॉर्म में √3/2 की 30 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी π/6। ठीक है ना, तो अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री, या हम इसको π/6 रेडियन फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लिखना आपको रेडियन फॉर्म में ही है। अब एक्यूट एंगल आ गया, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना आ जाएगा, यहां से देखो, इसके बाद से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस π/6, कितना आ गया भाई, 5π/6 आ गया। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 5π/6 आ गया। बस पोलर फॉर्म में चेंज करना है अब हमें इसको, देख लो भाई। हेंस जेड इक्वल टू आर की वैल्यू 2 है, कॉस 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6 इन पोलर फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है सबको। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द पोलर फॉर्म 1 माइनस, देखिए सॉल्यूशन में गिवन दैट इतना है, यहां पर ही कंपेयर करें जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से, तो भाई x इक्वल टू 1 आ गया और y इक्वल टू -1 आ गया। पॉइंट P 1,1 लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट फर्स्ट में लाइज करेगा ये। ठीक है, क्वाड्रेंट फर्स्ट में, तो ये यहां पर है पॉइंट 1,1। तो ये जो है ना आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल टू यहां पर अल्फा होता है, एक्यूट एंगल के ही इक्वल होता है यहां पर। ठीक है ना, तो अब आर की वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, आर इक्वल टू √x² प्लस y², आर इक्वल टू 1 + 1 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट में 2 आ गया। सिंस x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा, x की वैल्यू 1, r की वैल्यू √2 कॉस थीटा, इसकी वैल्यू 1 √2 साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2 एंड साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं यहाँ पर। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, हैंस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल टू यहाँ पर अल्फा ही आएगा। तो एक्यूट एंगल यहाँ पर अल्फा जो है 45 डिग्री आ रहा है, 45 डिग्री यानी π/4 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ से इन पोलर फॉर्म हैंस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू 1 - 1। अच्छा एक मिनट, मैंने यहाँ पर एक मिनट चलो, वो मैंने यहाँ पर कंपेयर करने में -1 था, तो पॉइंट जो है ना, अब ये स्टूडेंट यहाँ लाइज नहीं करेगा। चलो एक काम करते हैं, या तो मैं इसको एक काम करता हूँ यहाँ पर, या तो मैं 1+ कर दूँ। चलो मैं इसका एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने प्लस कर देता हूँ इसको। ठीक है, 1+ करके कर लेते हैं। अब मैंने 1+ करके कर दिया, ये प्लस कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब सारा सही है। इसको मैंने क्वेश्चन को ना अब ऐसा ले लिया 1+ आयोटा। अब इस वाले क्वेश्चन को मैं अलग से बता दूंगा अभी। ठीक है, तो 1+ आयोटा, तो अब मैंने इसको पॉइंट यहाँ पर क्वाड्रेंट, अब तो लाइज यही करेगा फर्स्ट में। ठीक है, और ये सेम ऐसे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा जी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू 1+ आयोटा। अब मैं 1+ आयोटा ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, इन पोलर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म बी जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ये चेंज होके आ गया भाई यहाँ पर कितना, आर की वैल्यू यहाँ पर √2 है, और ये हो गया कॉस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। ठीक है भाई, ये हमने यहाँ पर ऐसे सॉल्व कर दिया इसको। आप इस क्वेश्चन को एक तरह से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लो। ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मान लिया हमने 1+। अब मैं आपको दोबारा से अब इसको 1 - आयोटा को बता रहा हूँ। ठीक है, ये
इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। चलिए जी, अब मैं आपको ओके, जेड इक्वल टू 1 माइनस आयोटा वाई, ठीक है। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू -1, पॉइंट पी 1 कॉमा -1 लाइज इन क्वाड्रेंट फोर्थ। ये गलती हो गई थी हमारे से, अब सही है। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करेगा 1 -1। ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल टू यहाँ पर माइनस अल्फा होता है। आर की वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, अंडर रूट 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 + 1, ये √2 हो गया आर की वैल्यू, ठीक है ना। एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 है, आर की वैल्यू यहाँ पर √2 है कॉस थीटा, वाई -1 है, √2 है साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर 1/√2 आ गया एंड साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर -1/√2 आ गया, 1/√2। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यहाँ पर कितना हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, एक मिनट, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड से पहले एक्यूट एंगल अल्फा इक्वल टू पाई/4 हो गया। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का पाई/4 आ गया भाई स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इन पोलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म बी, कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म बी, जेड इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, और ये आ गया आपका आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू यहाँ पर, आर की वैल्यू √2 है, कॉस अब -पाई/4 है ये, तो कॉस -पाई/4 प्लस आयोटा साइन -पाई/4, ऐसा लिख पाएंगे। या फिर आप इसको √2 कॉस पाई/4 माइनस आयोटा साइन पाई/4, ये है जी इसका पोलर फॉर्म 1 माइनस आयोटा का, ठीक है भाई स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया सबको। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला है मैं जो बता रहा था यहाँ पर, चलिए जेड इक्वल टू इतना यहाँ पर इसका सॉल्यूशन में -1 प्लस एक्स इक्वल टू -1, वाई इक्वल टू +1, पॉइंट पी -1 लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा भाई ये, सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, -1 ये हो गया। अब यहाँ से ये तो है आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये तो एक्यूट एंगल हो गया और ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा है, ठीक है। क्लियर हो गया भाई आपको, पाई माइनस अल्फा यहाँ पर एक्स आर इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 + 1 अंडर रूट में 2 आ गया, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। एक्स की वैल्यू यहाँ पर -1 और ये √2 कॉस थीटा, 1 √2 साइन थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू -1/√2, साइन थीटा की वैल्यू 1/√2। एक्यूट एंगल जो आया यहाँ पर, हैंस एक्यूट एंगल अल्फा जो आया पाई/4 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स।
और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये पाई माइनस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 आ गया। ठीक है भाई, हेंस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू -1 प्लस आयोटा इन पोलर फॉर्म बी, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जेड इक्वल टू आर की वैल्यू यहाँ पर √2 है, कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4 आंसर है भैया। ठीक है भाई बच्चों, क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर कितना है भाई, जेड इक्वल टू -1 माइनस आयोटा है, कंपेयर करें x प्लस आयोटा वाई, x इक्वल टू -1, वाई इक्वल टू -1, r इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1, -1 का स्क्वायर प्लस 1, √2 आ गया r की वैल्यू। x इक्वल टू कितना होता है, r cos थीटा, एंड y इक्वल टू r sin थीटा होता है भाई। अब जल्दी जल्दी कर सकते हैं आप क्वेश्चन को, -1 √2 cos थीटा एंड -1 √2 sin थीटा, cos थीटा इक्वल टू -1 बाई √2, sin थीटा इक्वल टू -1 बाई √2 माइनस में, और आर यहाँ पर एक्यूट एंगल अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 आ गया भाई। और पॉइंट कहाँ लाइज कर रहा है, पॉइंट P -1 लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट लाइज करेगा, यहां पर लाइज कर रहा है पॉइंट, और ये है एक्स डैश। ठीक है भाई, तो एक्यूट एंगल जो आएगा यहां पर, एक्यूट एंगल ये वाला होगा, अल्फा होगा, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ये वाला होगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल्स टू होता है -पाई माइनस अल्फा। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया अभी यहाँ पर, पाई माइनस पाई बाई 4, और ये आ गया -3 पाई बाई 4, माइनस कितना हो गया, 3 पाई बाई 4 आ गया। ठीक है, हेंस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू -1 माइनस आयोटा इन पोलर फॉर्म बी, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आर की वैल्यू √2 कॉस -3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन -3 पाई बाई 4, या आप इसको लिख पाएंगे cos 3 पाई बाई 4 माइनस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4। ये है जी इसका पोलर फॉर्म। बढ़ते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो पहले -3 है, अब जरा देखो -3, जेड इक्वल टू -3, इसको लिखेंगे हम जेड इक्वल टू -3 प्लस 0 आयोटा, पॉइंट P -3, 0 लाइज ऑन एक्स एक्सिस पे लाइज करेगा, यहां पर लाइज कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, पॉइंट P -3 यहां पर लाइज कर रहा है। तो ये जो है ना, ये वाला, ये होगा जी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यहां पर थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और आर की जो वैल्यू आएगी, आर इक्वल टू √x² प्लस वाई स्क्वायर, 3 का -3 का स्क्वायर 9 आ गया, और ये 0, तो प्लस का 3 आएगा।
ठीक है भाई स्टूडेंट्स, और ये आ जाएगा पोलर फॉर्म में, इन पोलर फॉर्म पी जेड इक्वल टू -3 प्लस 0 आयोटा इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू यहाँ पर 3 है, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ठीक है भाई, क्लियर हो गया आपको? इस वाले क्वेश्चन को आप ऐसा कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम यहाँ पर भी जेड इक्वल टू है जी हमारे पास √3 प्लस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स की वैल्यू √3, वाई की वैल्यू 1, आर की वैल्यू √x² प्लस y², और ये आ गया x का स्क्वायर यानी 3 + 1 4 आ गया, यानी 2 आ गया। r की वैल्यू x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। x की वैल्यू √3 और ये 2 कॉस थीटा, y का वैल्यू 1 और r का वैल्यू 2 साइन थीटा। तो कितना आएगा भाई यहाँ पर? कॉस थीटा इक्वल्स टू √3/2 एंड साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। आर्गेन प्लेन में देखो जरा इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट लाइज करेगा, पॉइंट √3 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड यही वाला होगा यहाँ पर, आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल टू अल्फा होगा, और यहाँ से एक्यूट एंगल कितना हो जाएगा? ये एक्यूट एंगल अल्फा इक्वल टू π/6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड π/6 आ गया। ठीक है, ओके जी, क्लियर? ओके, अब यहां से इन पोलर फॉर्म जेड इक्वल टू √3 प्लस आयोटा, इन पोलर फॉर्म भी आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है? 2 है, 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल टू कितना है? π/6 है, और ये आ गया जी इतना। तो विच इज इन पोलर फॉर्म। समझ में आ रहा है अभी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल इन पोलर फॉर्म। जेड इक्वल टू है जी हमारे पास आयोटा, जेड इक्वल टू 0 प्लस आयोटा, और ये आ गया x प्लस आयोटा वाई। x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। पॉइंट जो आया पॉइंट P 0,1 लाइज ऑन y एक्सिस, लाइज ऑन y एक्सिस। ये y एक्सिस पे लाइज कर रहा है। यहां पर पॉइंट कहां पर होगा? 0,1 लाइज करेगा y एक्सिस पर। ठीक है ना, अब ये जो है ना, ये वाला जो होगा, ये होगा जी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? π/2। ठीक है, ये π/2 आ गया इन पोलर फॉर्म। चलिए आर की वैल्यू कितनी आएगी? x² प्लस y², 0 + 1 यानी 1 ही आएगा। पोलर फॉर्म में कितना आएगा? आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जेड इक्वल्स टू आर की वैल्यू हमारे पास 1 है, कॉस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। ये है जी इसका पोलर फॉर्म। ठीक है जी, क्लियर? समझ में आ गया आपको? क्लियर? बस, तो ठीक है ये, ठीक है, वो अगले वीडियो में पढ़ाएंगे उसमें। ओके, चलिए जी, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। आप हमारे होरिजन एकेडमी नीट जेईई चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।